बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। प्यारे दोस्तों, अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुह। तहज्जुद पढ़ते वक्त ये 7 निशानियाँ नज़र आए तो समझ जाना अल्लाह तुमसे राज़ी है। दोस्तों, तहज्जुद पढ़ते हुए अगर आपको ये चंद निशानियाँ नज़र आए जो मैं आपको बताऊंगा, तकरीबन ये 7 निशानियाँ हैं। ये निशानी अगर आपको नज़र आए तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे खुश है, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त आपसे राज़ी है। अल्लाह ताला को हमारी इबादत बहुत पसंद है, अल्लाह ताला हमसे मोहब्बत करता है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने हमको और आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला ने महबूब बंदा बना लिया है। बहुत जल्द आपकी परेशानियां ख़त्म होने वाली हैं, मुसीबतें टलने वाली हैं, आपकी दुश्वारियां हल होने वाली हैं। अगर ये 7 निशानियां आपको तहज्जुद के वक्त पढ़ते हुए नज़र आए तो पहली निशानी, तहज्जुद के वक्त अगर आपको नज़र आए कि तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिल जाना, अगर आपको तहज्जुद पढ़ने की तौफीक मिल रही है तो तहज्जुद के वक्त आपकी आँख खुल रही है और आप अपने नरम नरम बिस्तरों को छोड़कर वज़ू करके मुसल्ला बिछाकर अल्लाह के हुजूर 2 रकात नमाज पढ़ के या इससे ज़्यादा नमाज पढ़ के हाथ फैलाकर अल्लाह ताला से मांग रहे हैं। आपको इस बात की तौफीक मिल रही है तहज्जुद पढ़ने की, तो मेरे भाई मेरे बहनों समझ जाओ कि अल्लाह ताला ने आपको चुन लिया है। अल्लाह ताला आपसे बहुत मोहब्बत करता है, अल्लाह ताला ने आपको अपना करीबी बंदा बना लिया है। ये पहली निशानी है। और दूसरी निशानी ये है कि तहज्जुद पढ़ने में मज़ा आने लगे। आप तहज्जुद की नमाज पढ़ रहे हैं, तहज्जुद पढ़ते हुए आपका दिल लग रहा है, आप दिली तौर पर खुश हो रहे हैं और खुशी इस बात की हो रही है कि अल्लाह ताला ने मुझे तौफीक दे दी है कि मैं अपने रब से बातें करूंगा, मैं अपने रब के हुजूर सजदा करूंगा, मैं अपने रब को मनाऊंगा, अपनी हर दुआ का, हर इल्तिजा का, हर दरख्वास्त का अपने रब से ही करूंगा। आपको खुशी हो रही है कि तहज्जुद पढ़ते हुए आपके दिल को सुकून मिल रहा है, तो समझ जाना है कि अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने आपको चुन लिया है, अल्लाह ताला आपसे राज़ी है। और ये भी आपके मकबूल होने की दलील है, पहचान है, निशानी है। और तीसरी निशानी ये है कि अगर कभी कभार आपकी तहज्जुद में आँख ना खुले, कभी कभार आपके तहज्जुद छूट जाए, कभी कभार आप तहज्जुद ना पढ़ सकें, तो आपको गम हो और टेंशन हो, आपको फिक्र हो कि हाय आज मेरी तहज्जुद छूट गई, मैं आज अपने रब से बातें करना भूल गया। इस तरह के ख्याल अगर आते हैं, हमें फिक्र होती है कि हम आज तहज्जुद में ना उठ सके। अगर आपको ये ख्याल आते हैं, इस तरह की फिक्र होती है, तो समझ जाना चाहिए कि ये भी अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त के हुजूर में हमारे मकबूल होने की दलील है। प्यारे रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि कोई बंदा रात को तहज्जुद में उठने की नीयत से सोया और वो किसी वजह से उठ ना सका, उसकी आँख ना खुल सकी, तो भी उसको तहज्जुद पढ़ने का सवाब मिलेगा। किसी बड़ी बशारत है। तो ये तीसरी निशानी है कि तहज्जुद ना पढ़ने पर अफसोस और रंज हो, गम हो, फिक्र हो कि मेरी आज की तहज्जुद छूट गई और फिर इस फिक्र को लेकर आइंदा वो फिक्र करे। यह तीसरी निशानी है। और चौथी निशानी ये है कि कुरान करीम पढ़ने में मज़ा आने लगे। तहज्जुद की नमाज में आप जो भी सूरतें पढ़ रहे हैं, कुरान करीम की आयत आप पढ़ रहे हैं, तो आप पढ़ते हुए आपको लुत्फ आ रहा है, आप खुद लुत्फ अंदाज हो रहे हैं और इस मज़े को हासिल करने के लिए आप लंबी किरात करते हैं, यानी ज़्यादा से ज़्यादा सूरतें, ज़्यादा से ज़्यादा तिलावत आप करते हैं। आपको अगर ये महसूस होता है तो आप समझ जाना कि अल्लाह ताला आपसे राज़ी है, अल्लाह ताला आपसे खुश है। और इसी तरह से जो 5वीं निशानी है वो ये है कि तस्बीह में मज़ा आने लगे। तहज्जुद के वक्त आप रुकू के सजदे के अंदर जो आप तस्बीह पढ़ रहे होते हैं, सुबहान रब्बियल अज़ीम, सुबहान रब्बियल आला, तस्बीहात आप पढ़ते हैं, आपको ये पढ़ने में मज़ा आता है। बहुत सुकून और इत्मीनान के साथ ठहर ठहर कर आप रुकू करते हैं, सजदा करते हैं, क़याम करते हैं, अत्तहियात में बैठते हैं और दीगर अरकान को आप अदा करते हैं और आपको अच्छा लगता है, आपको बहुत खुशी मिलती है।
تسبیحات میں آپ 3 مرتبہ پڑھنے کے بجائے 5 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 5 دفعہ پڑھنے کے بجائے 7 دفعہ پڑھتے ہیں، آپ 7 دفعہ پڑھنے کے بجائے 9 دفعہ پڑھتے ہیں، 11 دفعہ پڑھتے ہیں، 15 دفعہ پڑھتے ہیں۔ نفلی نماز میں ہم جتنا چاہیں اللہ رب العزت کی تسبیح پڑھ سکتے ہیں، لیکن تعداد کا خیال رکھتے ہوئے ہم زیادہ سے زیادہ، یعنی کہ مقصد ہے رکوع ہمارا لمبا کرنے کو دل کرتا ہے اور سجدہ لمبا کرنے کو دل کرتا ہے، دیر تک اپنے رب کے قدموں میں جھکے رہنے کو دل کرتا ہے، تو پھر سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت نے آپ کو چن لیا ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے بے حد خوش ہے، اللہ تعالیٰ نے آپ کو یہ توفیق دی ہے، آپ بہت خوش نصیب بندے ہیں۔ تو یہ 5ویں نشانی اور 6ٹھی نشانی جو ہے وہ ہے دعا میں گناہوں کو یاد آنا۔ تہجد کی نماز میں آپ دعا مانگ رہے ہیں عربی الفاظ میں، عربی میں آپ دعائیں پڑھ رہے ہیں، یا تہجد کی نماز سے فارغ ہو کر اللہ تعالیٰ سے دعا مانگ رہے ہیں، اپنی درخواست، اپنی التجا اپنے رب کے حضور رکھ رہے ہیں، اور آپ اپنے گناہوں کو یاد کر رہے ہیں، آپ دعا پڑھ رہے ہیں اور گناہ یاد کر رہے ہیں، آپ کا دل مچل رہا ہے، آپ کا تعلق اپنے رب سے مضبوط ہوتا چلا جا رہا ہے۔ اگر یہ کیفیت اس طرح کی نشانی آپ کو نظر آئے تو آپ سمجھ جانا کہ اللہ رب العزت آپ سے بہت خوش ہے، اللہ تعالیٰ آپ سے راضی ہے۔ اور 7ویں اور آخری نشانی یہ ہے کہ تہجد میں دعا مانگتے وقت آنسو کا نکل جانا اللہ رب العزت کو آخر کی 2 رکعت دنیا کی تمام چیزوں سے بہتر اور افضل ہے، سب سے زیادہ محبوب ہے، اور اس وقت میں اپنے رب سے جو دعا کی جاتی ہے اللہ تعالیٰ قبول کرتا ہے۔ دعا میں اگر آنسو نکل آئے تو میرے بھائی پھر تو بگڑی بن جائے گی، دنیا کی بھی بن جائے گی، آخرت کی بھی بن جائے گی۔ تو دعا مانگتے وقت اللہ کے حضور آنکھوں سے 2 قطرے نکل جانا، آنسو نکل جانا میرے بھائیوں، یہ بھی اللہ رب العزت کی رضامندی کی دلیل ہے، اللہ تعالیٰ کے خوش ہونے کی پہچان ہے۔ سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ ہم سے بہت راضی ہے، اللہ رب العزت نے ہمیں چن لیا ہے، ہم دنیا کے بہت خوش نصیب بندے ہیں، لیکن اپنی اس عبادت کو ظاہر نہ ہونے دیں۔ تو یہ 7 نشانیاں ہیں کہ اگر کسی بندی کو تہجد کے وقت نظر آئے تو سمجھ جانا کہ اللہ تعالیٰ نے میری عبادت کو قبول کر لیا ہے، اور میرے ایک ایک عمل سے اللہ رب العزت راضی ہے۔ اللہ تعالیٰ ہم سب کی عبادت کو قبول فرمائے، آمین۔ وآخر الدعوانا والحمد للہ رب العالمین۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔